हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। आज की क्लास है कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर। लूसेंट पब्लिकेशन की जो किताब आती है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, इसमें पूरी जी के फुल कवर होती है। मतलब ये बहुविकल्पीय टाइप की एक किताब है, थ्योरी इसमें नहीं है। थ्योरी अगर आपने पढ़ रखी है और आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तब इस किताब के माध्यम से आप कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल किताब है। तो इसी में कंप्यूटर का जो भाग है, इसमें बाकी सारे भाग हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, हिस्ट्री, पॉलिटी सभी हैं। तो उसी में इसमें जो कंप्यूटर का भाग है, कंप्यूटर के भाग के जो प्रश्न हैं वो मैंने इस क्लास में सम्मिलित किए हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं कि अपनी क्लास को। और चलिए हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है और काफ़ी सरल प्रश्न है। अगर आपने कंप्यूटर जरा सा भी पढ़ा है तो इस प्रश्न का आंसर आप आराम से दे देंगे, और नहीं देंगे तो हम हैं बताने के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह हरमन हेलोरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या जोसेफ जैकवार्ड। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम पहला कंप्यूटर बनाया था, इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर बना तो उसके लिए सब मतलब उसका जो विकास हुआ है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसके द्वारा किया गया? पहला विकल्प है हरमन हेलोरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या वान न्यूमैन। तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर है वॉन न्यूमैन। क्या है? वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन जी थे जिन्होंने कंप्यूटर के विकास में अपना सर्वाधिक योगदान प्रदान किया। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? मतलब जो पहला डिजिटल कंप्यूटर बनना था उसका ब्लूप्रिंट जो तैयार किया वो किसके द्वारा किया गया, मतलब सर्वाधिक योगदान उसमें किसने दिया था? तो हम इसीलिए तो हम कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज जी को कहते हैं। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाले थे चार्ल्स बेबेज। कौन थे? चार्ल्स बेबेज। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर जो था उसकी सर्वप्रथम खोज कब हुई? तो इस प्रश्न का 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों प्रश्नों में से आंसर 1946, 1950, 1960 या 1965। तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई वो याद रखिएगा आप 1946 में। विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहलाती है? कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या अंतिम विकल्प ह्यूमन वेयर। तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है हम उसको हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हार्डवेयर। विकल्प नंबर 2 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के संचालन में, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? मतलब कंप्यूटर के संचालन में जो प्रोग्राम हम प्रयोग में लाते हैं और जो कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को हम क्या कहते हैं, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है भाई साहब, इतनी बड़ी जो डेफिनेशन है ये और कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है। मतलब कंप्यूटर के संचालन में कुछ प्रोग्रामों का सेट होता है, इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं। और जो प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर दिया है प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री जो होती है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। क्लास में थोड़ा ये मतलब इसका टाइप करने के साइज जो है वो इधर उधर हो गया है, इसीलिए चारों विकल्प किसी किसी प्रश्न में एक बार में आ नहीं रहे हैं। तो चलिए, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, कंप्यूटर को जो नियंत्रित करता है वह भाग क्या कहलाता है? प्रिंटर, कुंजी पटल मतलब कि कीबोर्ड, तीसरा है सीपीयू और लास्ट है हार्ड डिस्क। अगर यहाँ पर सीपीयू ना दे के कंट्रोल यूनिट देता तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट हमारा आंसर होता, परंतु यहाँ पर कंट्रोल यूनिट विकल्प में दिया नहीं गया है, इस कारण हमारा सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। क्या हो जाएगा? सीपीयू।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। काफ़ी सरल प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का सही आंसर दे देंगे। कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर की आत्मा, सभी हम सीपीयू को कहते हैं। किसको कहते हैं? सीपीयू को। 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या प्रिंटर। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जैसे मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण भाग दिल होता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 10 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? देखो, डिस्क, चिप, चुंबकीय टैप यानी कि मैग्नेटिक टैप, इनमें से कोई नहीं। तो डिस्क, चिप, डिस्क और चुंबकीय टैप की अपेक्षा जो चिप होती है, चिप, वह ज़्यादा आंकड़े को अपने में स्टोर कर सकती है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। इंटीग्रेटेड चिप का विकास किसके द्वारा किया गया? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड चिप मतलब जिसको हम कई बार शॉर्ट में आईसी चिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईसी चिप। आईसी चिप भी बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड चिप। तो इसका विकास मतलब इसको जो बनाया सबसे पहले किसने बनाया था? सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक द्वारा, या फिर जेएस किल्बी द्वारा, या फिर जेएस किल्बी द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेएस किल्बी। चौथा नंबर विकल्प जो है तो हमने लिखा है चार्ल्स बेबेज है, परंतु ये इसमें तीन ही विकल्प एक बार में स्क्रीन में शो हो रहे हैं। कोई बात नहीं। इंटीग्रेटेड चिप पर किसकी परत चढ़ी होती है? इंटीग्रेटेड चिप पर जो परत चढ़ी होती है वो किसकी होती है? सिलिकॉन की, निकल की, आयरन की या कॉपर की? तो इंटीग्रेटेड चिप पर जो परत चढ़ी होती है वो होती है सिलिकॉन की। किसकी होती है? सिलिकॉन की। ठीक है। हाँ। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? अभी हमसे पूछा कि आईसी चिप पर किस प्रकार की परत चढ़ी होती है। अब अगला प्रश्न है चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर परत चढ़ी होती है आयरन ऑक्साइड, फॉस्फर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या अंतिम विकल्प है हमारा सोडियम ऑक्साइड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर जो परत चढ़ी होती है वो होती है आयरन ऑक्साइड की। किसकी? आयरन ऑक्साइड की। अगला है 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं? मतलब कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो होती है वो किस में मापते हैं? बाइट में, बिट में, मीटर में या मी में? अरे इसमें ये फिजिकली वाली लंबाई नहीं है जो मीटर सेंटीमीटर वगैरह में नापेंगे। तो मीटर और मिमी ये दोनों गलत हैं। बिट में मापते हैं। किस में मापते हैं? बिट में। विकल्प नंबर 2 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। मेगाबाइट में क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। क्या? मेगावाइट में मापते हैं भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता या कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो चूंकि कंप्यूटर की क्लास है और बाकी सारे जो तीनों विकल्प हैं वो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। भूकंप की तीव्रता किस में मापते हैं? रेक्टर स्केल पर मापी जाती है। जनसंख्या घनत्व भी नहीं मापा जाता है मेगाबाइट में। शक्ति व्यय की क्षमता भी नहीं मापी जाती है मेगाबाइट में। कंप्यूटर की जो स्मृति क्षमता होती है वो हम मेगाबाइट में मापते हैं। अब 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई क्या है? स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? मतलब स्टोर जो हम करते हैं उसकी क्षमता की इकाई क्या है? वाइट है, बिट है, बग है या घन मीटर है? तो इसकी क्षमता की जो इकाई होती है, स्टोरेज माध्यम क्षमता मापने की इकाई, उसको बोलते हैं हम बाइट। क्या होती है? बाइट। 17 नंबर प्रश्न है, 1024 बाइट बराबर है। 1024 बाइट किसके बराबर होती है? कंप्यूटर में जहाँ भी किसी भी माप से संबंधित बात होगी तो वहाँ 1024 ही आएगा। जैसे 1024 आप फ़ोन यूज करते हैं, MB बराबर होता है क्या? 1 GB। ठीक है। इसी प्रकार 1024 KB बराबर होता है 1 MB। यहाँ पर पूछा गया है 1024 बाइट, बाइट बराबर क्या होता है? 1024 बाइट बराबर क्या होता है? तो बाइट जो होती है KB से छोटी होती हैं, इसीलिए 1024 बाइट जो हैं, 1024 बाइट जो हैं वो होंगी 1024 बाइट बराबर होंगी 1 KB के। किसके? 1 KB के। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, एरर होता है, सिग्नेचर होता है, या बी और सी दोनों होता है? तो बग, बग जो होता है ना, बग
कहते हैं कि किसी फ़ोन में बग आ गया या फिर किसी कंप्यूटर में बग आ गया, ये एक प्रकार का एरर होता है। 18 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से या स्टोरेज से? मेमोरी की बात जहाँ कहीं हो, वो ना लॉजिक से, ना कंट्रोल से, ना इनपुट से। मेमोरी का जो अर्थ होता है वो होता है स्टोर करने की क्षमता, मतलब स्टोरेज से। किससे? स्टोरेज से। अब 20 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं हम। 20 नंबर प्रश्न है पीसी। पीसी का क्या अर्थ है? हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख दिया है हमने। पीसी, पीसी का क्या अर्थ है? व्यवहारिक कंप्यूटर, निजी कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर या निजी गणक? तो पीसी का जो अर्थ होता है व्यक्तिगत कंप्यूटर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या है? सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है? सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर मतलब सर्वाधिक पावर वाला कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंडक्टर? यहाँ गौर से देखिए और गौर से विकल्प का आंसर लगाइए। यहाँ सुपर कंप्यूटर नहीं लिख के सुपर कंडक्टर लिखा है। क्या लिखा है? सुपर कंडक्टर। जबकि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। 22 नंबर प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो डिजिटल कंप्यूटर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पूछा गया है। गणना के सिद्धांत पर, मापन के सिद्धांत पर, विद्युत के सिद्धांत पर या लॉजिकल सिद्धांत पर? प्रश्न नंबर 22 था। 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर ए। कौन सा? विकल्प नंबर ए। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? गणना, कैलकुलेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि जो सबसे तेज गति वाला प्रिंटर होता है वह कौन सा प्रिंटर होता है? लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर? तो जो सबसे तेज गति वाला प्रिंटर होता है वह होता है लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर होता है? लेजर प्रिंटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 24 नंबर प्रश्न है सुपर कंडक्टर एंड कंप्यूटर में किस संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं? सुपर कंप्यूटर और कंप्यूटर ये दोनों किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? मतलब यहाँ पर थोड़ा सही कर दूं। सुपर कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? अब सही है लिखा होगा। बहुत अधिक कीमत होती है, वातानुकूलन की अब समस्या होती है, परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडार होता है, बहुआयामी प्रयोग करते हैं इनका। मतलब एक बार और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो अन्य कंप्यूटरों की अपेक्षा किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो इनकी जो परिकलन क्षमता है, मतलब इनका काम करने की जो क्षमता है, और इनमें स्टोरेज की जो क्षमता है, वो हम बहुआयामी मतलब कई सारे कामों के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। तो विकल्प तीसरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? द्विआधारी पद्धति, दशमलव पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जहाँ डिजिटल कंप्यूटर की बात हो वहाँ दशमलव अंकीय पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी पद्धति का? दशमलव अंकीय पद्धति का। हाँ, तो 26 नंबर प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ये चार भाषाएं दी गई हैं यहाँ पर। इनमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर में जो प्रयोग होती है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? विकल्प ए है बेसिक, बी कोबोल, सी फोर्टन और विकल्प डी है पास्कल। तो 26 नंबर प्रश्न का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोर्टन। फोर्टन कैसी भाषा है? तो फोर्टन एक प्रकार की वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलग अलग भाषाएं अलग अलग प्रकार के लिए प्रयोग की जाती हैं। कौन सी भाषा फोर्टन, ये कह रहा है कंप्यूटर भाषा फोर्टन किस क्षेत्र में प्रयोग की जाती है? क्वेश्चन वही है जो अभी पूछा गया था, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया गया है। ठीक है, तो फोर्टन भाषा का जो संबंध है हमने अभी पिछले क्वेश्चन में जाना, विज्ञान से है। किससे है? विज्ञान से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी होती है? तो अभी हमने बताया कि जो फोर्टन भाषा होती है वो होती है वैज्ञानिक कार्यों के लिए। तो वहीं जो कोबोल भाषा होती है वो किसके लिए होती है, ये पूछा गया है। व्यवसायिक कार्यों, ग्राफिक कार्यों, वैज्ञानिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोबोल भाषा होती है वो व्यवसायिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए कहिए या आ कहिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, बहरहाल
जो कोबोल भाषा है वो वैज्ञानिक कार्यों के लिए, और फोर्टन भाषा, सॉरी मैं गलत बोल गया, कोबोल भाषा जो है वो व्यावसायिक कार्यों के लिए और फोर्टन भाषा वैज्ञानिक कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या है? 29 नंबर प्रश्न है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? फिर वही क्वेश्चन है, सिर्फ बदल के पूछ लिया गया है। अभी पूछा गया था कि वाणिज्यिक कार्यों के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जाती है, पूछा गया है कि वाणिज्य कार्यों में प्रयोग लाई जाने वाली भाषा है तो वह भाषा है कोबोल। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, किसी प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा कौन सी है? मतलब किसी प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम जो विकसित की गई थी वह भाषा कौन सी थी? फोर्टन, बेसिक, कोबोल और अंतिम भाषा है पास्कल। तो एक सेकेंड। हाँ, तो फिर शुरू करते हैं। थोड़ा बीच में व्यवधान उत्पन्न हो गया था। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? तो अभी हमने बताया कोबोल जो भाषा है उसका प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न हम कर रहे थे, किसी प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा, किसी प्रोग्राम के लिए जो सर्वप्रथम विकसित की गई थी वह भाषा कौन सी थी? फोर्टन, बेसिक, कोबोल और पास्कल। तो किसी प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम विकसित की जाने वाली जो भाषा थी वह है फोर्टन। कौन सी भाषा है? फोर्टन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, और अपने आंसर भी अपने मन में सोच लीजिएगा। ये आप इसी बहाने आपका क्या है कि कंप्यूटर की जो लूसेंट बुक में कंप्यूटर के प्रश्न दिए हैं वो सभी आप हल कर चुके होंगे, इस वीडियो के बाद आप देख रहे होंगे। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा इनमें से कौन सी है? फोर्टन, पास्कल, कोबोल या फिर बेसिक? तो अंग्रेजी भाषा के समान जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है वह है कोबोल। कौन सी भाषा है? कोबोल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या है? 32 नंबर प्रश्न है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए सर्वाधिक जो भाषा प्रयोग की जाती है वह भाषा कौन सी है? 32 नंबर प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, कोबोल। सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा है वह है कौन सी? कोबोल। और कोबोल वाणिज्यिक कार्यों के लिए भी सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा है। 33 नंबर प्रश्न है, बहुत एक यार। 33 नंबर प्रश्न है, फॉर्टन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? मतलब अगर ये सारी भाषाएं हमें सीखनी है तो जो भाषा नींव का पत्थर कही जाती है इन भाषाओं को सीखने के लिए वह कौन सी भाषा है? C++, बेसिक, कोबोल और इनमें से कोई नहीं। तो वह भाषा है सॉरी बेसिक। कौन सी भाषा है? बेसिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? मतलब वैज्ञानिक गणनाओं में जो भाषा प्रयोग होती है वह भाषा कौन सी है? बेसिक, फोर्टन, कोबोल और पास्कल। 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने जाना कि वैज्ञानिक कार्यों में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है वह कौन सी होती है? फोर्टन। अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? वाणिज्यिक कार्यों के लिए, वैज्ञानिक कार्यों के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, प्रारंभ में सरल भाषा सीखने हेतु। 35 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग क्या है, कमेंट में टाइप करके बताइए। तो प्रारंभ में अगर हमें सीखना हो, सरल भाषा को सीखना है तो हमें सबसे पहले हम कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे? बेसिक भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है व निष्पादित करता है क्या कहलाती है? कौन सी भाषा कहलाती है जिसको कंप्यूटर आसानी से समझता है और निष्पादित भी करता है? अमेरिकन भाषा, यहाँ पर अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त प्रचाल भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा जिसको कंप्यूटर आसानी से समझता और निष्पादित जो करता है वह भाषा होती है मशीनी भाषा। 37 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको अच्छे ही प्रश्न संकलित किए गए हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि जो जावा है भाषा, जावा जावा के आविष्कारक कौन है? तो जावा के आविष्कारक हैं सन माइक्रो सिस्टम। कौन है? सन माइक्रो सिस्टम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 37 नंबर प्रश्न तक हमने कर लिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, अधिकतर कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? अंग्रेजी भाषा, बेसिक भाषा, मशीनी भाषा या उपरोक्त में से
कोई नहीं। 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर है अंग्रेजी भाषा। इसमें थोड़ा और लिखना था, इसमें लिखना था अंग्रेजी भाषा सादृश्य उच्च स्तरीय निर्देश। अंग्रेजी भाषा सादृश्य उच्च स्तरीय निर्देश, स्तरीय निर्देश भी लिखना था यहाँ पर। ठीक है, हम पे पैड नहीं है तो माफ करिएगा। कंप्यूटर ग्रिड होता है, मतलब इन्होंने कहा है कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक, एक सॉफ्टवेयर असंरचना जिसमें कई अभिकरण प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर का एक आदि प्रारूप होता है, या फिर नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ संगठन का एक हार्डवेयर घटक होता है। 39 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर ग्रेड क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना है जिसमें कई सारे अभिकरण प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विंडो 40 नंबर प्रश्न है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया किस कंपनी के द्वारा? जो विंडोज सॉफ्टवेयर बनाया गया या निर्माण किया गया कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया? IBM, एप्पल, विप्रो, इनमें से कोई नहीं। तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताएंगे आप लोग, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है विंडोज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ओरेकल क्या है? अगला प्रश्न है ओरेकल क्या है? एक प्रचालन तंत्र है। यहाँ पर पूछा गया है ओरेकल क्या है, तो ओरेकल एक प्रचालन तंत्र है, संसाधन सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं। तो ओरेकल एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? मतलब वर्ड प्रोसेसिंग। शब्द संसाधन का हिंदी जो है, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग का जो हिंदी होता है वो होता है शब्द संसाधन। तो शब्द संसाधन में किसका प्रयोग करते हैं? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें शब्द संसाधन में हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं MS वर्ड का। और ये फाइल भी आपकी MS वर्ड में बनाई गई है जिससे आपको पढ़ाया जा रहा है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा प्रदान करता है। कंप्यूटर में जो पासवर्ड होता है वो किससे हमको सुरक्षा प्रदान करता है? हार्डवेयर व पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर में होने वाली त्रुटियों से, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर हिंदी में लिख दिया गया अब अनाधिकृत अभिगमन, मतलब हमारी बिना जानकारी के कोई उस पर कंप्यूटर पे कोई काम करे, इससे पासवर्ड सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हम अपने फ़ोन में लगा लेते हैं पासवर्ड, जब तक किसी दूसरे को हमारे फ़ोन का पासवर्ड नहीं पता होगा तब तक वो हमारे फ़ोन में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर में भी पासवर्ड लगता है, जब तक उसको कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं पता होगा तब तक वो कंप्यूटर में कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो 43 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों के का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो ये आपने पढ़ा होगा। कीबोर्ड क्या करता है? कंप्यूटर में इनपुट प्रदान करता है, जबकि CPU उसका मस्तिष्क होता है। मॉडम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो इसीलिए 44 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? वह प्रोग्राम के लिए किस सभी प्रकार का चिंतन करता है, निवेश उपकरण को द्रुत गति से समावेश करता है, सभी प्रकार के कंप्यूटर उपकरण चला सकता है, केवल प्रवाह चार्ट बना सकता है। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर इनमें से कौन कौन सा कार्य कर सकता है? वह क्या कर सकता है? देखो, वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन कर सकता है। वह क्या कर सकता है? कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन कर सकता है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, किस नहीं होगा बीच में। ठीक है, तो विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का आंसर। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? ये आपको बताना है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? भारत, जापान, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 48 नंबर प्रश्न है, एक बाइट में कितने होते हैं? देखो, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 8 बिट। अच्छा, अब अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे नॉर्मल और सरल प्रश्न मैं इसको कहूँगा। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता, हैदराबाद, नीचे के चारों तीनों विकल्प गलत हैं। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को।
और बेंगलुरु में ही सिलिकॉन वैली स्थित है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है इनिएक, एडवेक, एडसेक या यूनिवेक। तो ये है यूनिवेक, इनिएक। इनिएक का पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ, परम, मेघा या सायब। तो भारत में निर्मित होने वाला सबसे प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ। परम कौन सा है? सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर है परम। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? देखो माइक्रोसॉफ्ट है, यहाँ पर पूछा गया है क्या है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था है, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, माइक्रो इंजीनियरिंग करने वाली एक संस्था है, या कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक प्रकार की संस्था है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। क्या करती है? सॉफ्टवेयर को विकसित करती है, या कहें तो डिजाइन करती है। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? पॉल एलन, बिल गेट्स, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, पॉल एलन व बिल गेट्स। 54 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? देखो मतलब उन दोनों ने मिलकर जब बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट। अब इसमें क्या है, किसी एक का नाम दे दिया गया है जो सह संस्थापक है। ठीक है। पॉल एलन और बिल गेट्स थे। तो देखो इसमें पॉल एलन का नाम दिया है, बिल गेट्स का नाम नहीं दिया है। अगर यहाँ पर बिल गेट्स होते तो बिल गेट्स पे हम सही करते, सह संस्थापक का है। तो बाकी इन तीनों का किसी का माइक्रोसॉफ्ट से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? ईमेल को, पेजर को, सेलुलर फोन को, इंटरनेट को। आप बताएंगे जिस इंटरनेट का प्रयोग आप हमेशा करते रहते हैं उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। तो इंटरनेट को हिंदी में कहा जाता है सूचना राजपथ, सूचना राजपथ। 55 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी आंसर हो जाएगा। ईमेल का जन्मदाता किसको माना जाता है? ईमेल जो हम और आप ईमेल प्रयोग करते हैं, अपने दोस्तों को भेजते हैं कई बार। मतलब हमें जब कोई फार्म भरना होता है उसमें भी हमारी ईमेल आईडी पड़ती है। तो ईमेल का जो आविष्कारक जन्मदाता माना जाता है वो माना जाता है रे टॉमलिंसन को। किसको? रे टॉमलिंसन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? 57 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? मतलब भारत का जो प्रथम कंप्यूटरीकृत डॉक्टर डॉक्टर नहीं डाकघर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली। भारत का जो प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर था वह था नई दिल्ली। अब तो बहुत सारे कंप्यूटरीकृत डाकघर हो गए हैं भारत में। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरी कंप्यूटरीकृत, यहाँ पर हम कर देते हैं सही, कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? नई दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में या फिर चेन्नई में। तो आरक्षण व्यवस्था का प्रयोग भी सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मतलब यहाँ पर www इतनी बार दे दिया गया है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। जो आप लिखते हैं www.sarkariresult.com, www.lucent.com, कुछ भी लिखिए। जो वेबसाइट जिनकी बनी हुई होती है उसके आगे www आप लगाते हैं, उसी www का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है। वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वर्ल्ड स्टार और वर्ल्ड विदाउट लिसनिंग। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, सभी लोग जानते होंगे। और 60 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 60 नंबर प्रश्न, यहाँ पर अब काफी सरल प्रश्न है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एप्लीकेशन मॉड्यूल, रेड एक्सेस मेमोरी या रिमोट एक्सेस मशीन। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सरल प्रश्न है। सीपीयू का पूरा नाम पूछा गया है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट कंट्रोल या फिर कंट्रोल प्रोग्राम यूजेस। तो इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 62 नंबर प्रश्न चलते हैं, कैड का अर्थ क्या है? कैड क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन या सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंपैक्ट एडिट डिजाइन। कैड इसका प्रयोग ज्यादातर सिविल इंजीनियरिंग में किया जाता है और कैड का अर्थ होता है कंप्यूटर एडिट डिजाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडिट डिजाइन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आईबीएम का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम वाले काफी क्वेश्चन हो गए। 63 नंबर प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। आईबीएम का पूरा नाम इंडियन बिजनेस मशीन, विकल्प 2 है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, विकल्प नंबर 3 है इटालियन बिजनेस मशीन और विकल्प नंबर 4 है इंट्रिकल बिजनेस मशीन। तो इसका सही आंसर होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, विकल्प नंबर 2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 64 नंबर प्रश्न, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? सीडी रोम का पूर्ण पूर्ण रूप क्या है? कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटिनियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। यहाँ पर कुछ उत्पाद या वस्तुएं दी गई हैं जिनको हम एक इनमें से उत्पाद है जो पेंटिनियम के नाम से बेचा जाता है। माइक्रोचिप, मोबाइल चिप, कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर में जो CPU होता है, माइक्रो प्रोसेसर, वह पेंटियम ब्रांड के नाम से भी बेचा जाता है। तो विकल्प नंबर डी 65 नंबर प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? दोबारा पूछा गया है वही प्रश्न, WWW के आविष्कारक कौन है? हाँ, वहाँ ईमेल का पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। तो इसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स ली। कौन से? टिम बर्नर्स ली। WWW 3 बार, वैसे ही इनका जो आविष्कार किया था वो भी उनके नाम में भी 3 ही शब्द हैं, समझ लीजिए, टिम बर्नर्स ली। अब देखो, अब दिया गया है गूगल, MSN, याहू। यहाँ पर लिखा जाना था याहू, गूगल और MSN उदाहरण है। किस प्रकार के उदाहरण हैं? ये इंटरनेट साइट्स हैं, कंप्यूटर ब्रांड हैं, कंप्यूटर के ब्रांड हैं, स्विट्जरलैंड निर्मित घड़ियाँ हैं, या फिर शनि ग्रह के छल्ले हैं। तो ये यहाँ पर गूगल लिखा जाना था। 67 नंबर प्रश्न, गूगल और MSN तथा याहू ये तीनों क्या हैं? इंटरनेट साइट्स हैं। क्या हैं? इंटरनेट साइट। 68 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वही प्रश्न फिर दोबारा पूछ लिया गया कि CD जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क। विकल्प नंबर ए कम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, बाकियों से कंफ्यूज मत होइएगा। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? मतलब यहाँ पर ये 4 हैं, चारों में 3 जो है कंप्यूटर की भाषा है, पर चौथी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो बेसिक भाषा कंप्यूटर की होती है, फोर्टन वैज्ञानिक कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है। सी भाषा अथवा C+2 भाषाएं हैं, कोडिंग में प्रयोग की जाती हैं, पर फास्ट कंप्यूटर की कोई भी भाषा नहीं है। 59 नंबर और प्रश्न 69 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? मतलब सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में ये शब्द नहीं होता है। देखो, साइबर स्पेस सूचना प्रौद्योगिकी में से संबंधित शब्द है। अपलोड और डाउनलोड ये शब्द आपने सुने होंगे। मॉडेम शब्द इंटरनेट कनेक्शन को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन लाइट स्टोरेज या प्रकाश भंडारण ऐसा कोई शब्द सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। इसीलिए 70 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? मतलब यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर की 4 पीढ़ी हैं, 5 पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी और चौथी पीढ़ी साथ साथ रन कर रही हैं। अभी की बात करें तो पूछा है कि पहली पीढ़ी जो थी कंप्यूटर की उसमें किसका प्रयोग किया गया था? तो उसमें हमने प्रयोग किया था किसका? किसका प्रयोग किया था? निर्वात ट्यूब का। किसका प्रयोग किया था? निर्वात ट्यूब का, ठीक है। हाँ, निर्वात ट्यूब, या इसको वैक्यूम ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। पांचों पीढ़ियों में अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया था। अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? एक प्रकार का शोध संस्थान है, एक कंप्यूटर नव निर्मित प्रक्षेपास्त्र है, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। 72 नंबर प्रश्न है, अनुपम किस चीज़ का उदाहरण है? तो अनुपम क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर है। अगला है 73 नंबर प्रश्न, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? मतलब परम जो सुपर कंप्यूटर बना है भारत में, विकसित किया गया है, इसका विकास कौन सी संस्था ने किया? CDEC ने, IIT कानपुर ने, बार्क ने, IIT दिल्ली ने। 73 नंबर प्रश्न, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CDEC। आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। CDEC का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर डाटा में प्रयोग की जाने वाली जो इकाई होती है वो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट है, बाइट है, रिकॉर्ड है, या फिर फाइल है। 74 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाइट। क्या है? बाइट। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? माइकल एंजेलो वायरस है? क्या है? कैंसर का एक उत्तरदायी वायरस है, कैंसर से बचाव रखने वाला वायरस है, चूहों में फैलने वाला वायरस है, या फिर एक कंप्यूटर वायरस है? चूंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर से संबंधित ही एक वायरस था। क्या माइकल एंजेलो? कौन सा? माइकल एंजेलो का संबंध किससे है? ये भी प्रश्न पूछा जाए तो बताना कंप्यूटर से, कंप्यूटर शब्दावली से। सारे कंप्यूटरों में लागू होने वाली भाषा कौन सी है? देखो, एक भाषा ऐसी है जो सभी कंप्यूटरों में लागू होती है, बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, या फिर फोर्टन भाषा। 76 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मशीनी भाषा। सभी कंप्यूटरों में प्रयोग में लाई जा सकती है मशीनी भाषा। जी हाँ, मशीनी भाषा। 77 नंबर प्रश्न है, एप्पल क्या है? एप्पल, APPL नहीं, वो वाला एप्पल नहीं।
एप्पल एक फल है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क है या फिर कंप्यूटर भाषा है। 77 नंबर प्रश्न, 77 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल एक चौथी पीढ़ी का क्या है, एक कंप्यूटर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 78 नंबर प्रश्न, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेग में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या है? चुंबकीय डिस्क, माइक्रो कंप्यूटर, सीडी रोम या फिर मॉडेम। 78 नंबर प्रश्न है और 78 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। मैंने बताया था आपको जब मॉडेम से संबंधित एक प्रश्न आया था कि इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है मॉडेम। ठीक है, अगला है 79 नंबर प्रश्न है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? मतलब इंसान के मस्तिष्क की नकल करने वाला कंप्यूटर इनमें से कौन सा होगा? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 1000 या फिर आईबीएम चिप। 79 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? क्वांटम कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करेगा। कौन सी भाषा, हाँ, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जिसके द्वारा एक सुपर कंप्यूटर विकसित करने के लिए योजना चली है। उस परियोजना का नाम क्या है? परम पदम, फिलोसफर मार्ग, चिप्स या फिर अनुपम। तो 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, अनुपम। अनुपम क्या है? भाभा परमाणु एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, एक सुपर कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट जो बना होता है वो किसका बना होता है? यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे। दो डेसिमल अंकों का, मतलब दो द्विआधारी अंकों का, दशमलव अंकों का, मतलब 8 दशमलव अंकों का, या 2 दशमलव अंकों का। ठीक है, तो एक बाइट जो बना होता है वो होता है, वो बना होता है, किसका बना होता है? यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे 81 नंबर प्रश्न। तो ये बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। ठीक है, एक बाइट कितने का बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों का। ऐसे ये 8 होंगे, 8, 8 पेयर, मतलब 4 पेयर 8 अंकों द्वारा। डाटा की प्रेषण गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली इकाई कौन सी है? हम डाटा ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन नहीं, डाटा को जो प्रेषित करते हैं उसकी गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? मेगाहर्ट्ज है, सम प्रति सेकंड है, बिट प्रति सेकंड है या नैनो प्रति सेकंड है। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न। तो डाटा की प्रेषण गति को मापने वाली जो इकाई है वह होती है मेगाहर्ट्ज। क्या होती है? मेगाहर्ट्ज। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर है, काफी बड़ा प्रश्न है, एक बार में समझ लीजिए। आंकड़ों को भंडारण करने वाली सक्षम युक्ति, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम युक्ति, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम युक्ति, या कभी कभी वायरस के कारण खराब भी हो जाती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब ऊपर ये 4 कूट दे दिए गए हैं इसके, और इनमें से छांट के आपको ये बताना है कि पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा और तीसरा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, या चारों विकल्प सही है। तो इसमें चारों विकल्प सही होंगे। ठीक है, कंप्यूटर में ये चारों कार्य होते हैं। देखो यहाँ पर हम दोबारा दिखा देते हैं। आंकड़ों का भंडारण भी करता है कंप्यूटर, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम युक्ति भी है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम युक्ति है। मतलब आप अगर कोई फाइल इसमें बना देते हैं तो वो, और पासवर्ड लगा देते हैं तो कोई नहीं देखेगा, कभी कभी वायरस से भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये भी बात सही है, तो चारों विकल्प सही होंगे। कंपाइलर क्या है? यहाँ पर 84 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, कंपाइलर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी भाषा में आंतरित करता है। दूसरा है मशीनी भाषा में लिखित कोई प्रोग्राम है, 84 नंबर प्रश्न है। और तीसरा है एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को लिखित प्रोग्राम की दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में आंतरित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा कंपाइलर। पता है क्या करता है? कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है। ठीक है, कंपाइलर, असेंबलर, ये 3-4 भाषा ट्रांसलेटर होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कंपाइलर आप याद रखिए, कंपाइलर क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। देख लीजिए, असेंबलर आ गया ना, आ गया। 85 नंबर प्रश्न है, असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबलर क्या करता है? तो असेंबलर का क्या कार्य है ये पूछा गया है। बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में, मतलब मशीनी भाषा में बदलता है।
दूसरा विकल्प है उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। तीसरा विकल्प है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। असेंबलर क्या करता है पता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, जबकि जबकि कंपाइलर क्या कर रहा था कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल रहा था, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को, और ये असेंबलर असेंबली भाषा को बदलता है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम का संबंध किस विषय से है? तो स्पैम का संबंधित जो है कंप्यूटर विषय से है, बाकी तीनों से कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। एएलयू का पूरा नाम क्या है? सभी लोग बता देंगे। एएलयू का पूरा नाम होता है एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, अरे लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा से संबंधित नहीं है? मतलब इनमें काफ़ी 3-4 शब्द दिए गए हैं, जो 4 शब्द हैं जो जिनमें से 3 शब्द कंप्यूटर की भाषा से संबंधित होंगे, परंतु एक शब्द कंप्यूटर की भाषा से संबंधित नहीं होगा। देखो लॉगिन, जब हम अपनी ईमेल आईडी वगैरह लॉगिन करते हैं, ये कंप्यूटर से संबंधित है। मॉडेम मैंने बताया इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। पासवर्ड भी कंप्यूटर की भाषा से संबंधित है, लेकिन पिनाका कंप्यूटर की भाषा से संबंधित नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर प्रश्न, एकीकृत परिपथ के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? एकीकृत परिपथ यहाँ पर कहा गया है आईसी। आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर चतुर्थ पीढ़ी? तो कंप्यूटर की विकास की जो पीढ़ियां आई हैं वो पीढ़ी हैं कितनी? 5 पीढ़ी। अभी वर्तमान में 5वीं और चौथी दोनों पीढ़ी साथ चल रही है। प्रथम पीढ़ी में लिख लीजिएगा, बता रहा हूँ, प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया, जिसको वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आया। तीसरी पीढ़ी में आईसी। तो यहाँ पर ये आईसी ही पूछा गया है, तो आईसी के लिए तीसरी पीढ़ी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। और चौथी पीढ़ी में बीएलएसआई और यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर आए। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था बताया जा रहा है यहाँ पर वही 90 नंबर प्रश्न है। चतुर्थ पीढ़ी में एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव। यहाँ पर चारों विकल्प ही गलत लिख दिए गए हैं। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या है? तो चतुर्थ पीढ़ी में जो मुख्य अवयव है वह है वीएलएसआई। वीएलएसआई हिंदी में इसको कहा जाता है वृहद एकीकृत परिपथ। क्या कहा जाता है? वृहद एकीकृत परिपथ। 91 नंबर प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? मतलब जो सामान्य नॉर्मली हम यूज करते हैं वह कौन सा कंप्यूटर होता है? एनालॉग, डिजिटल, ऑप्टिकल या फिर हाइब्रिड? डिजिटल कंप्यूटर को हम सामान्य रूप से प्रयोग में लाते हैं। कौन से कंप्यूटर को? डिजिटल कंप्यूटर को। अगला है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? देखो भारत में कंप्यूटर आया, फिर कंप्यूटर में सबसे पहले भारत में जो सर्वप्रथम कंप्यूटर में दिखाई देने वायरस था वह कौन सा वायरस था? सीब्रेन, कोलंबस, मैकबग या माइकल एंजेलो? तो ये था सीब्रेन। कौन सा वायरस? सीब्रेन। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? 93 नंबर प्रश्न है, आरनेट क्या है? आरनेट क्या है? दूरदर्शन का एक धारावाहिक है, विश्व टेबल टेनिस में प्रयोग किए जाने वाला नेट है, या एक कंप्यूटर नेटवर्क है, या फिर एक कोयला खदान का नाम है? तो आरनेट पता है क्या है? आरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है। किसका नाम है? एक कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 94, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो ये सुविधा कहलाती है? जब हम इंटरनेट का प्रयोग संदेश प्रेषित करने के लिए कर रहे हैं तो ये कौन सी सुविधा कहलाती है? ये ईमेल कहलाती है। क्या कहलाती है? ईमेल कहलाती है। और ईमेल का जन्मदाता आपको बताया गया था पीछे के प्रश्न में, एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? पूछा है 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें क्या उपलब्ध नहीं है? बोलचाल बोली की पहचान, हाँ आपकी वॉइस को पहचान लेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, अत्यधिक एकीकरण है, पर निर्वात ट्यूब का प्रयोग तो पहली पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। निर्वात ट्यूब के प्रयोग के कारण ही पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी बड़े होते थे साइज में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी। इन्होंने पूछा है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? तो निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है। 96 नंबर प्रश्न हो गया। 97 नंबर प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है? जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है? द्विआधारी, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति, में से कोई नहीं? तो 97 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा द्विआधारी अंक पद्धति। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? माउस की भांति कौन कार्य करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकन या ट्रैक बॉल? ट्रैक बॉल आपने देखा होगा या बचपन में कभी गेम खेला हो तो वो उसके माउस की तरह ही कार्य करता है। तो विकल्प नंबर डी का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रैक बॉल। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट आपने पढ़े होंगे, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, ये सब। तो लॉजिक गेट क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रकार का सर्किट होता है, एक विशेष सीडी होती है या कंप्यूटर गेम होता है। ये एक प्रकार का सर्किट होता है। ठीक है,
क्या होता है? एक प्रकार का सर्किट। 100 नंबर प्रश्न है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? कई बार आपके छोटे बड़े भाई बहन या खुद आपने भी कंप्यूटर कोर्स किया होगा, तो वहाँ पे होता है कि हम आपको टैली भी बताएंगे। तो टैली का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो टैली का प्रयोग किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए। 101 नंबर प्रश्न है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? इंस्ट्रक्शन के उस समूह को मतलब सूचना सूचना नहीं, निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? तो निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? 102 नंबर प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? केवल तर्क पर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर, गणना एवं तर्क पर, या फिर मापन पर? 102 नंबर प्रश्न। 102 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर 3, गणना एवं तर्क पर डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति आधारित है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, गणना का कार्य करना, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या एचसीएल? सब जानते हैं भारत की सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वह है टीसीएस। टीसीएस का पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, देखेंगे कितने लोग सीरियस हैं। क्रे क्या है? फिर पूछा गया है क्रे क्या है? एक मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, या फिर सुपर कंप्यूटर है? तो क्रे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसका मेन कार्यालय कहाँ है? 106 नंबर प्रश्न। तो इसका मेन कार्यालय है सिएटल में। कहाँ पे है? सिएटल। सिएटल कौन से देश में पाई जाती है? नेट पे सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताना आप। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी जो आप घरों में प्रयोग करते होंगे, एक एलसीडी होती है, एक एलईडी होती है। एलईडी जो हमें प्रकाश प्रदान करती है, जो आप घरों में वर्तमान में लगा रहे हैं, इसका तो फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। और एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। 107 नंबर प्रश्न, लिक्विड लीड क्रिस्टल डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले? तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, विकल्प नंबर डी। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रम आदेश लागू करता है तो वह क्रम आदेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में, रोम में, सीपीयू में, या फिर सीडी रोम में? मतलब जब हम कोई आदेश कंप्यूटर को दे रहे हैं तो वह कहाँ पे अटक जाता है? हैंग वैंग वगैरह होने के कारण तो वह अटकता है रैम में। किसमें? रैम में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? मतलब कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको कहा जाता है रोम। इसीलिए तो हम इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। मतलब हम केवल इसको रीड कर सकते हैं और दूसरा कुछ नहीं कर सकते। निम्नलिखित में कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम का मतलब होता है आउटपुट। इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जो निर्गम उपकरण नहीं है? आउटपुट उपकरण देखो, इंकजेट प्रिंटर ये भी आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट वाला है, लेकिन प्रकाशित लक्षण अभिज्ञता ये आउटपुट उपकरण नहीं है। कंप्यूटर वायरस क्या है? देखो, कंप्यूटर वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके, ऐसा वायरस जो मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। वायरस कुछ नहीं है, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो स्वयं की प्रतिलिपि स्वतः ही बनाता रहता है। 10, ये क्या लिखा है देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख वाइट लगभग किसके बराबर होती हैं? गीगाबाइट्स के बराबर, किलोबाइट्स के बराबर, मेगाबाइट्स के बराबर, या टेराबाइट्स के बराबर? तो ये होती हैं मेगाबाइट्स के बराबर। किसके बराबर? मेगाबाइट्स के बराबर। लगभग कहा गया है, देख लीजिए, क्योंकि 1024 MB बराबर होता है क्या? 1 GB। ठीक है, इसीलिए लगभग कहा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा है जावासन। यहाँ पर एक डंडा लगाना रह गया है, यहाँ पर यह है जावसन, नहीं है जावासन है। जावासन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। फिर कूट दिए गए हैं यहाँ पर, केवल एक सही है, केवल दो सही हैं। 113 नंबर प्रश्न। तो ये दोनों सही हैं। क्या है? दोनों सही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पहले कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? मतलब
इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा सबसे पहले विकसित की गई थी? कोबोल, बेसिक, फोर्टन या पास्कल? तो इनमें सबसे पहले विकसित की जाने वाली भाषा है फोर्टन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। आईसी चिप किसकी बनी होती है? क्रोमियम की, आयरन ऑक्साइड की, सिलिकॉन की, सिलिका की। हाँ, सिलिका और सिलिकॉन में थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। ये लिखा है सिलिका की, फिर सिलिकॉन की। तो आईसी चिप जो बनी होती है वो बनी होती है सिलिकॉन की। निम्नलिखित में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब। इनमें से कौन है जो कैथोड रे ट्यूब का हिस्सा नहीं है? ठीक है, 116 नंबर प्रश्न है। तो विकल्प ही लिखना रह गया है यहाँ पर। जो सही आंसर है वह लिखा ही नहीं गया है, टाइप ही नहीं हुआ है। तो ये होता है गैस प्लाज्मा। गैस प्लाज्मा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। प्लाज्मा गैस प्लाज्मा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। बाकी ये तीनों फॉस्फर पलट, छाया, आच्छाद और इलेक्ट्रॉन गर्म सीआरटी कैथोड रे ट्यूब के हिस्सा हैं। 170 नंबर प्रश्न है। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? लेजर प्रिंटर में जो टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है वह पूछी गई है। कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है? डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर या उत्तरदायी लेजर? तो हम लेजर प्रिंटर में प्रयोग करते हैं अर्धचालक लेजर। कौन सा लेजर? अर्धचालक। पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया? यहाँ पूछा है कि पहला कंप्यूटर जो था किसके द्वारा बनाया गया? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इसीलिए तो उन्हें कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका किसके द्वारा? मतलब छोटा हम किसके कारण हम उसको छोटा कर पाए? नहीं तो बहुत बहुत बड़े होते। तो ट्रांजिस्टर, समकालित परपथ, नैनो पदार्थ, अतिचालक। समकालित परपथ मतलब आईसी के कारण कंप्यूटर का जो साइज है वो छोटा हो सका। और यह आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बचाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं? डीबीएमएस का फुल फॉर्म पूछा गया है और ये इसका लास्ट प्रश्न है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको ही बताना है। शुरुआत बता देता हूँ, डेटाबेस है। ठीक है, शुरुआत सब में ही डेटाबेस है। चलो बता ही देता हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस बुक में कंप्यूटर के जो प्रश्न दिए गए हैं वो 221 प्रश्न दिए गए हैं। गला काफ़ी सूख रहा है, इस कारण जो दूसरी वीडियो है उसमें 100 प्रश्न, बाकी बचे 100 प्रश्न दूसरी वीडियो में करा दिए जाएंगे। इसी के पार्ट 2 में। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर क्लास में कोई कमी रह गई हो तो वो भी आप बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको दूर कर सकूं। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की और अच्छी अच्छी क्लासों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।